हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी टीचर के बारे में, जिसे लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चाहे वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे वो सीटेट की बात हो, या फिर किसी बीएड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ पाती। आज इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश यही की जाएगी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टीजीटी टीचर के बारे में, तो टीजीटी टीचर होता है जो 6 to 8 को पढ़ाता है। यानी कि वो टीचर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होता है उसे पढ़ाता है। जैसे कोई टीजीटी एसएसटी बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, टीजीटी एसएसटी की टीचर बनना चाहता है, कोई टीजीटी मैथ्स की टीचर बनना चाहता है, कोई टीजीटी इंग्लिश की टीचर बनना चाहता है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि जैसे पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। लेकिन अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में कुछ आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में 10th 12th में आपने पढ़े होते हैं, और मोस्टली बच्चे वही सब्जेक्ट्स लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी को लेकर, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं टीजीटी कॉम्बिनेशन को लेकर। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में सारा कुछ डिटेल प्रोवाइड करा दूंगी कि कौन कौन किस किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकता है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए टीजीटी एसएसटी या फिर टीजीटी इंग्लिश टीचर बनने के लिए या फिर टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब होती है। गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको कहीं भी सिलेक्शन मिल सकता है। मतलब आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है और पोस्टिंग होने के दो या 3 साल बाद ही आपको ट्रांसफर मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसके एग्जाम के बारे में, तो ये भी एग्जाम और एग्जामों की तरह 2 पार्ट्स में होता है। लेकिन ये दूसरों से अलग इसलिए हो जाता है, चाहे आप पीआरटी एग्जाम की बात करें, चाहे आप पीजीटी की बात करें, तो उसमें जर्नल पार्ट एक अलग होता है। लेकिन ये पूरा पेपर ही जर्नल पार्ट पे डिपेंड है। इसमें पार्ट्स तो 2 हैं, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या, मतलब इसमें आपसे सब्जेक्ट की डिमांड ही नहीं की जाती। जैसे अगर कोई टीजीटी एसएसटी का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए सब्जेक्ट की डिमांड कुछ नहीं है। टीजीटी इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर एक नॉर्मल पेपर आपसे लिया जाता है, जो कि कट ऑफ को हाई और लो करने में भी काफी इफेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करें आपके एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट आपका होता है हिंदी, जिसमें कि 10 मार्क्स की हिंदी होती है। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पार्ट में आपके इंग्लिश होता है, जिसमें कि 10 मार्क्स की इंग्लिश होती है। अब बात करें आपके सेकेंड पार्ट के बारे में, जो आपका होता है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स आपका होता है 40 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी होती है 40 मार्क्स की, कंप्यूटर होता है 10 मार्क्स का, और पेडागोजी होती है आपकी 40 मार्क्स की। देखिए, यहाँ पर आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये एक जर्नल पेपर के लिए ही दिए जाते हैं और ये वही सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपसे कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चनिंग नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टीजीटी में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं और इसमें आपसे आपका सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। लेकिन एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन आप अपना सब्जेक्ट जरूर पढ़िए और बेसिक नॉलेज और अच्छी नॉलेज अपनी सब्जेक्ट की रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अब बात करें आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन में आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली चीज तो अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर अलाउ नहीं होते। मतलब जो बच्चे डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास उनका रिजल्ट है, उनका सारा कुछ है, वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं होते। दूसरी जो चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस चीज में कि बच्चों ने फाइनल ईयर के एग्जाम दे लिए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया और वो फॉर्म भर देते हैं, तो वहां वो बच्चे भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट आने की जो डेट थी और जो उन्होंने फॉर्म भरा, तब तक वो ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे या फिर तब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाती, जब तक कि रिजल्ट आपके हाथों में ना हो। ठीक है,
तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अपेयरिंग स्टूडेंट और जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं वो लोगों के लिए यहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तभी आप एलिजिबल होते हो। अब बात करें आपके लैंग्वेज के बारे में। हाँ, सीटेट पेपर 2 में अगर हम बात करें, जैसे कि कोई टीजीटी मैथ्स की टीचर बनना चाहता है तो उसका सीटेट पेपर 2 उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। अगर कोई टीजीटी एसएसटी के लिए बनना चाहता है तो उसका उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90, आप जानते हैं 90 मार्क्स सीटेट में जनरल वालों के लिए और 82 चाहिए होती हैं एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका होता है हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब आप ठीक ठाक, आपको दोनों ही लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप बोलते हो, आपका बोलने का ढंग, आपके बातचीत करने की पर्सनैलिटी, हर चीज को ध्यान में रखा जाता है। तो प्लीज आप ये चीज जरूर याद रखिए कि आपकी दोनों ही लैंग्वेज की समझ अच्छी हो। अब बात करें डिजायरेबल की, तो डिजायरेबल में बेसिक कंप्यूटर और नॉर्मल सा बेसिक कंप्यूटर ही आपको आना चाहिए। इसमें ज्यादा कोई हाई फाई डिमांड नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर और आप सभी को ही आता होगा, तो नॉर्मल कंप्यूटर की डिमांड ये करते हैं। अब बात करें आपके मार्क्स के बारे में, तो टोटल मार्क्स आपके 150 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके कितने होते हैं 150, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, प्लस मिनट भी आपके इतने ही होते हैं। टाइमिंग आपकी होती है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट भी है, लेकिन यहाँ आगे आएंगे तो आगे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती, जो कि बच्चों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में हमेशा रखनी है कि हमेशा किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम कीजिए, यानी कि छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, जहां से आपके छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो जरूर आपके क्लियर होंगे। और जब वो चीजें आपकी क्लियर होंगी ना, तो आपको बड़ी चीजें अपने आप समझ में आ जाने लग जाएंगी। यानी कि छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, कोई भी प्रिपरेशन थोड़ा छोटे तरीके से करिए, लेकिन उसे इतना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करिए कि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरव्यू है, तो ये एक अच्छा खासा टफ बना देता है एग्जाम को, क्योंकि आप जानते ही इंटरव्यू और एग्जाम दोनों का ही अच्छा वेटेज है और दोनों में ही क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है दोनों में ही क्वालिफाई करना। तो वेटेज कितना है इंटरव्यू का? आपका 60 मार्क्स का होता है और वेटेज होता है आपका 85:15। तो 85 आपका एग्जाम का हो जाता है और 15 मार्क्स आपके हो जाते हैं इंटरव्यू के। ठीक है, तो 15 रेशियो आपका हो जाता है इंटरव्यू का। तो 60 मार्क्स का ये होता है और 150 मार्क्स का आपका होता है एग्जाम। ठीक है, अब बात करें आपके सेफ स्कोर के बारे में, तो देखिए मेरा मानना है कि 100 से प्लस ही स्कोर समझिएगा और थोड़ा सा कट ऑफ को जरूर एनालाइज कीजिएगा कि जो भी कट ऑफ लास्ट ईयर जा रही हैं या फिर 2-3 सालों से जो जा रही हैं उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, तो ये आपके एग्जाम को टफ भी बना देता है उन बच्चों के लिए जो कि जिनकी अपने सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, और उन बच्चों के लिए इजी भी बना देता है जिनकी अपने सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है अच्छी। वो उनके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है कि वो इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर अच्छा कर लेते हैं तो वो अपना कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह है कि अपने सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखें, प्लस अपना जो ये टॉपिक्स हैं इन्हें भी अच्छी तरीके से कवर करें और इंटरव्यू में अपना सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, अब बात करें सेफ स्कोर के बारे में, तो सेफ स्कोर आप 100+ ही मान के चलिएगा, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हो तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपके 110 से 120 के बीच में आपके मार्क्स आ जाए। अगर आप इतने ले आते हो तो आप एक सेफ जोन में खड़े हो गए, यानी कि आपको एग्जाम के बाद भी ये चिंता नहीं रहेगी
कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये एक चिंता इस टाइप की नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपनी तैयारी बेहतर की है। और आप देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसे पढ़ने से ज्यादा पढ़ाई, नो डाउट कि पढ़ाई जितने भी आप कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो आपकी बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो आपके बुक्स होती हैं, जो आपकी जिस तरीके से आप स्मार्टली वर्क करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें चीजें इस तरीके से लेके चलनी है कि हमें हमारा टाइम भी कंप्लीट हो जाए और हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो भी बनी रह जाए, और हमें इंटरव्यू को भी फेस करना है। तो प्लीज पढ़ते टाइम आप ये चीज जरूर याद रखिएगा कि आपको इंटरव्यू को भी फेस करना है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जरूर काम कीजिएगा अपने। तो सेफ स्कोर आप ये मान के चलिएगा। और हाँ, अब लास्ट में आपको बता देती हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो यहाँ 35 ईयर्स जनरल वालों के लिए, प्लस वुमेन्स के लिए यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि ऑल वुमेन्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर वो 45 तक एलिजिबल हो जाती हैं। और आप जानते ही 45 तक एक अच्छी क्राइटेरिया है कि आप कभी कितना भी अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम को। अब बात करें आपका ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए +3, और यहीं एससी और एसटी वालों के लिए +5 आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि ओबीसी 38 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं पर अगर हम बात करें एससी और एसटी के लिए तो वो 40 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको कुछ अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।